हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद द लॉ कॉन्सेप्ट टीटीएलसी पर। दोस्तों, आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत एक टॉपिक जो कि आर्टिकल 12 द स्टेट की डेफिनेशन के अंतर्गत आता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट। जी हाँ, इसमें एक शब्द जब आप पढ़ते हैं अदर अथॉरिटीज को लेकर, तो वो काफी कंफ्यूजिंग और सबसे ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत आर्टिकल नंबर 12 के इंटरप्रिटेशन द स्टेट कि आप स्टेट किसे समझेंगे को लेकर के। तो उसमें से एक बहुत छोटा सा टॉपिक बट बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यहाँ से बनता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट को समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको बार बार एक शब्द सुनना पड़ेगा, एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और इसमें 3 केस लॉ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला केस लॉ होगा सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम, जो कि 1975 का है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। दूसरा केस है आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 1979 का है। एंड द थर्ड वन इज अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब, जो कि 1981 का है। इसमें सबसे पहले अगर हम केस लॉ देखते हैं सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम, तो पहला तो यही बनता है कि भाई किस साल का, किस ईयर का ये पर्टिकुलर केस लॉ है। और इसमें एक जस्टिस मैथ्यू है, तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा क्योंकि जस्टिस मैथ्यू के नाम से पूछ लेता है, आपके यूजीसी नेट एग्जाम में भी पूछ लेता है, इवन आपके जुडिशरी एग्जाम में भी पूछ लेता है कि जस्टिस मैथ्यू ने किस पर्टिकुलर केस में एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटालिटी या ब्रॉडर टेस्ट या प्रेफर किया ब्रॉडर टेस्ट का या मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है। तो आपको याद रखना है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम 1975। अब इसके फैक्ट एंड फिगर्स वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे या आप लोग अपने आप से पढ़ भी लीजिएगा। फिलहाल मुद्दे की बात ये कि क्वेश्चन बनेगा कहां से। तो पहला तो क्वेश्चन ये बन गया कि जस्टिस मैथ्यू किस केस लॉ से पर्टिकुलरली रिलेट कर रहे हैं। दूसरा, जस्टिस मैथ्यू ने ब्रॉडर टेस्ट दिया है सुखदेव सिंह के केस में, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट दिया है सुखदेव सिंह के केस में, और एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटालिटी का जो कॉन्सेप्ट देना है वो कौन दे रहा है, जस्टिस मैथ्यू इस पर्टिकुलर केस लॉ में दे रहा है। जबकि इसके बाद जो केस आता है सेकंड वाला आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1979 का केस, इसमें जस्टिस भगवती, क्योंकि यही केस बार बार आपको घुमा के मिलेगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ में इसी को मानते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। बट इसमें हो क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, जस्टिस भगवती साहब जो है वो फॉर्म फाइनली समराइज कर रहे हैं किसका व्यू, जस्टिस मैथ्यू का, जो ऊपर अभी हमने इसमें केस लॉ में देखा है। तो फाइनली समराइज्ड बाय जस्टिस भगवती द कॉन्सेप्ट गिवन बाय द जस्टिस मैथ्यू इन द सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम अर्लियर केस। ठीक, एक चीज और, यहाँ पर जस्टिस भगवती ने हेल्ड किया दैट इफ अ बॉडी इज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ द गवर्नमेंट इट मे बी एन अथॉरिटी। तो उसे हम क्या समझेंगे, अथॉरिटी मान लेंगे अगर एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटालिटी है। इंटरप्रिटेशन किसी और दिन किसी और क्लास में। फिलहाल अभी यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक, विद इन द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल 12 वेदर इट इज, ये शब्द तीनों शब्द ध्यान रखिएगा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है तो वो भी, गवर्नमेंट कंपनी है तो वो भी, इवन रजिस्टर्ड सोसाइटी है तो वो भी क्या है, आपका स्टेट माना जाएगा। लेटर ऑन जब हम केस देखते हैं थर्ड वाला अजय हाशिया के केस में, जब आप फैक्ट एंड फिगर्स इसके पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक सोसाइटी है, उसको हम क्या कह रहे हैं कि ये स्टेट है। फाइनली अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब के केस में 1981 में सुप्रीम कोर्ट जो ऊपर वाली आर डी शेट्टी के केस में कुछ टेस्ट बताए गए, उस टेस्ट को यहाँ पर क्या करता है, वैलिडेट करता है या रीइटेट करता है। तो कह सकते हैं कि टेस्ट टू डिटरमाइन फाइनली कंक्लूड किसमें हो रहा है, अजय हाशिया के केस में हो रहा है। तो बॉडी एजेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी है या नहीं है गवर्नमेंट की, ये हम किस में देखने को पा रहे हैं, अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब के केस में देखने को पा रहे हैं। तो वो क्या टेस्ट है, पहली चीज है फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट इज द चीफ फंडिंग सोर्स। ये पहला पॉइंट है, मतलब जो एंटायर शेयर है कैपिटल का कॉर्पोरेशन का, वो किसके द्वारा गवर्न किया जा रहा है, किसके द्वारा हेल्ड किया जा रहा है, बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है।
सेकेंड पॉइंट कहा गया एग्जिस्टेंस ऑफ अ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, जो भी और क्या कहते हैं वो जिसे आप जिस कॉरपोरेशन को जिस बॉडी को आप कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब ये स्टेट है, वो क्या होना चाहिए, उस पर स्टेट का बहुत डीप एंड परवेसिव कंट्रोल होना चाहिए। थर्ड वन इज द फंक्शनल कैरेक्टर बीइंग गवर्नमेंट इज एसेंस, तो जो भी आपका फंक्शनल कैरेक्टर है बीइंग गवर्नमेंट, वो उसका एसेंस होना चाहिए, दैट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कुछ ना कुछ कैरेक्टर आप प्रेजेंट कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज इफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू द कॉर्पोरेशन, अगर आपने ट्रांसफर किया कॉर्पोरेशन वगैरह का तो जाहिर सी बात है प्रभुत्व आपका उस पर बना रहे। पॉइंट कहता है वेदर द कॉर्पोरेशन एंजॉयज मोनोपोली स्टेट, और ये जो मोनोपोली है स्टेटस है उसका, वो स्टेट के द्वारा तो कन्फर्ड है या तो प्रोटेक्टेड है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। लेकिन हाँ, हाउएवर दीज टेस्ट नॉट कंक्लूसिव एंड क्लिंजिंग, इन पर आपको सिर्फ नहीं रुकना है, ये कंक्लूसिव अपने आप में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेटिव है, और कोर्ट को हिदायत दी गई है कि जब भी आप इन टेस्ट का उपयोग करेंगे तो आप विद केयर एंड कॉशन इस्तेमाल करेंगे इस पर्टिकुलर टेस्ट का। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर दूसरों के साथ जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन बनेगा कहां से, इस तरीके की वीडियो हम आपके सामने लेकर के आएंगे ताकि आप प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस आंसर राइटिंग में या यूजीसी नेट के एग्जाम में आप वो परफॉर्मेंस दे पाए कि एग्जामिनर की जो क्वेश्चन फ्रेमिंग टेक्निक है उसको आप पकड़ करके जवाब दे पाए। चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।